आप देखिए, वरिष्ठ जो है पत्रकार हैं और जो आप समाज को देख रहे हैं, पूरे प्रदेश में वर्तमान स्थिति में किसी बड़े गुंडे की औकात नहीं है कि कहीं किसी को धमकी दे करके फिरौती लेने की कोशिश कर पाए। एक भी उदाहरण नहीं सामने आ रहा है। कह रहे हैं कि इनके गुर्गे जो है हमको धमका रहे हैं। अच्छा। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक पांडे और मौजूदगी पूर्व विधायक जीएम सिंह के आवास की। आपको पता ही होगा कि जीएम सिंह इस समय मीडिया के सुर्खियों में लगातार छाए हुए हैं। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि मैं आपको अवगत करा दूं कि यहीं बगल में एक उद्यमी है ओम प्रकाश जलान। ओम प्रकाश जलान के द्वारा विधायक जी पर जो है गंभीर आरोप लगाए गए। विधायक जी पे आरोप लगाया गया कि उन्होंने जो है विधायक जी ने उनसे पैसे मांगने की बात कही। फिलहाल विधायक जी ने इन पूरे प्रकरण पर जो है न चाहते हुए भी इन्होंने प्रेस वार्ता किया कल गोरखपुर प्रेस क्लब पर, और प्रेस वार्ता के दौरान विधायक जी ने ये दावा किया कि अगर मैं इस तरह का कोई कार्य किया हूं तो ओम प्रकाश जलान जी सिद्ध कर दे, प्रमाण प्रशासन को सौंप दे और हमारे खिलाफ कार्रवाई करके हमें जेल भेजवा दे। फिलहाल स्वागत है सर हमारे न्यूज़ चैनल में आपका। धन्यवाद, नमस्कार। विधायक जी, बहुत तरह की चर्चाएं सुनने को मिल रही कि विधायक जी फिरौती मांग रहे हैं, विधायक जी जो है बार बार इस तरह से विवाद की घेरों में रहते हैं, विधायक जी इस तरह उनका पहुंच है। तो विधायक जी, ये जो आरोप है भी एक उद्यमी लगा रहे हैं, जो कि कहा जाए कि एक बहुत बड़े उद्यमी हैं, उनकी बातों को भी लोग मान लेंगे, क्योंकि जब कोई बड़ा व्यक्ति किसी कमेंट करता है तो लोग उस पर सोचने पे मजबूर हुए। तो विधायक जी, ये पूरा प्रकरण है क्या और इसमें सच्चाई क्या है? कि जब किसी उद्योगपति से इस देश में किसी का मामला फंसता है, किसी गरीब आदमी का, किसी लाचार आदमी का, और उसमें कोई मीडिएशन कराने का भी कोशिश करे, चाहे कितना ही ईमानदारी से, अगर उद्यमी के मन माफिक बात नहीं किया तो पहला आरोप लगता है कि यह हमसे जो है ज़बरदस्ती रुपया लेने का प्रयास कर रहे थे। पूरे देश का ये हाल है, ये नहीं कि इन्हीं का ये हाल है। चूँकि आपने कहा जो बात सही है कि भाई उद्यमी हैं और ये बात कहेंगे तो समाज मान भी सकता है, लेकिन एक बात बताऊं, मानेगा इसलिए नहीं कि उसमें तथ्य और परिस्थितियां हैं। पहली बात तो इस मामले का मॉनिटरिंग परम पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कर रहे थे। महेंद्र पाल सिंह को उन्हें ने लगाया था कि निगोशिएशन करके इस मामले को आपसी सहमति से सलटाने का काम करें। महेंद्र पाल सिंह जी कई दिनों तक बड़ी कड़ी मेहनत के साथ लगातार प्रयास करते रहे, बात नहीं बनी। कोई कह रहा था कि 4 फ्लैट 4 करोड़ रुपया का डिमांड है, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। मैं अपने आप को इस मामले से किनारे रखा था, लेकिन 25 तारीख को तनाव हो गया मूर्ति को लेकर के। हमारे समाज के लोग रोड पर उतर गए और समाज के नेताओं को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिए कि ये सब चुप बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हमसे जिले के जिम्मेदार अधिकारी संपर्क किए, बात किए। मुझको एक जिम्मेदार व्यक्ति, चूँकि मैं भाजपा में हूँ, परम पूज्य महाराज जी के हम लोग शिष्य रहे हैं और हैं भी, आगे रहेंगे भी, तो ये तनाव कम करना हमको अपने मन के अंदर नैतिक जिम्मेदारी समझ में आया। क्योंकि हमको दूरगामी परिणाम बहुत खराब दिखाई दे रहा था। इसका मूल्यांकन मैं कर रहा था, जगह से नहीं सामूहिक तो सामने आड़ में ही रिएक्शन शुरू हो गया था। जो मन के अंदर पीड़ा थी लोग कहना शुरू कर दिए थे, तो मैं घबरा गया। मैं सोचा कि तत्कालीन इसका कोई सलूशन निकाला जाए। मैंने डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, महाराज जी के अधिक प्रिय हैं, उनके पास मैं भाग करके गया। मैं कहा कि भैया इसका सलूशन निकाला जाए। उन्होंने कहा क्या सलूशन हो सकता है, बात तो बनी नहीं पा रही है। मैंने कहा नहीं, सलूशन हो गया है, ये बात है, मैंने बात किया है। वो परिवार कह रहा है कि हमको 3 BHK का फ्लैट और 25 लाख रुपया वो दे रहे थे, महेंद्र पाल सिंह के द्वारा पेशकश आया था, उस पर वो तैयार हैं। मेरा छोटा सा आग्रह उनसे ये है कि हमको रुपया न दें, हमारे छोटे भाई को 2 BHK का ही फ्लैट दे दें, वो भी अपने घर में रहने लायक हो जाए, और मात्र 25 लाख रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मैंने कहा कि मूर्ति का भी मामला है, उसको
कैसे किया जाए, सॉर्ट आउट किया जाए। तो हमको उसका भी सलूशन मिल गया। ये कि बगल में ज़मीन खाली थी, उन परिवार से मैंने रिक्वेस्ट किया, वो कहा कि ठीक है हम 2000 स्क्वायर फीट ज़मीन आपको दे देंगे। मैंने कहा आपको फूल माला से लादा जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, बड़ी आपकी एहसान रहेगी हमारे समाज पर। उन्होंने कहा जब ऐसी बात है तो 5000 दे दूंगा, आप डीएम साहब से बात कर लीजिए। तो मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी से कहा कि भैया डीएम साहब के सामने चल करके प्रस्ताव रख दिया जाए, छोटा सा मैटर है, साल हो जाएगा, सारा तनाव ख़त्म, बल्ले बल्ले हो जाएगा। और मूर्ति का स्थापना हम लोग करवा करके परम पूज्य महाराज जी से उसका शिलान्यास करवा दिया जाए, उद्घाटन करवा दिया जाए, बहुत अच्छा मैसेज भी समाज में हो जाएगा। उन्होंने मेरे बात को समझा, हम लोग डीएम साहब के पास गए, हम लोग बात रखे, डीएम साहब कहे सलूशन तो अच्छा है, लेकिन अब बात हम अधिकारी हम रखेंगे तो कहीं उनके दिमाग में ये ना आ जाए कि मैं पार्शियलिटी कर रहा हूँ एक पक्ष से, तो मुझको न इसमें इन्वॉल्व करिए, आप यहीं के रहने वाले हैं, पर जान पहचान तो होगा ही, आप लोग स्वयं बात कर लीजिए। तो मैं कहा नहीं जान पहचान तो मेरा भी है, घरेलू लगाव है, मैं आता जाता रहता हूँ उनके घर से, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चलिए मैं भी बात करता हूँ। तो मैं वहाँ से निकला, इनके पास टेलीफोन कर दिया। 13 साल पहले चूँकि इन्होंने पेशकश किया था हमसे अपने घर बुला करके कि उनसे जा करके वार्ता कर दीजिए, तो संबंध मधुर था। मैं भी सोचा, ओवर कॉन्फिडेंस में था कि चाचा जी बाबूजी बात मान ही लेंगे। मैंने टेलीफोन कर दिया। इनका बहुत ही ख़राब उत्तर था कि मैं भिखमंगा को पैसा दे सकता हूँ लेकिन इस परिवार को 1 रुपया नहीं दूंगा। मैंने कहा अरे बाबूजी ऐसा मत बोलिए, देखिए कोई किसी का घर जब टूटता है, घर आदमी छोड़ता है, बेघर होता है, तो बड़ा उसके मन के अंदर पीड़ा होती है और वो लड़ाई लड़ना चाहता है, घर नहीं छोड़ना चाहता। ये सब मानवता है, ये ह्यूमन नेचर है। अब वो घर छोड़ करके जाने के लिए तैयार हैं। 25 लाख रुपया अतिरिक्त भार पड़ रहा है, दे करके इस मामले को ख़त्म किया जाए, तनाव समाज में समाप्त हो जाए। उन्होंने कहा नहीं जीएम सिंह जी इस मुद्दे बात मत करिए, आप अपने लिए बात करिए, किसी के और के लिए बात करिए। तो हम कहे नहीं है, देखिए और कोई बात उसमें नहीं है, सिर्फ इतना ही बात है कि उस परिवार को संतुष्ट कर दीजिए। हाँ, वो कहे कि नहीं इस तो मैं 1 रुपया नहीं दे पाऊँ। मैं कहा ठीक है बाबूजी, जब आप इतने जिद पर हैं तो कोई बात। मैं ये मैसेज केदार सिंह के लड़के से कहा कि वो 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं, वो रोने लगे भोकार छोड़ करके। मैंने उनको बहुत समझाया कि देखिए जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो FIR दर्ज होगा, कार्रवाई होगी, आपकी गिरफ्तारी होगी, आपको घर तो छोड़ना ही पड़ेगा, सब कर्म हो जाएगा अलग अलग से। उन्होंने कहा भैया आप ही लोग जब समाज के अगुआ हैं, ऐसा कह रहे हैं तो हमको छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ दे रहे हैं घर। मतलब रोते हुए उन्होंने घर छोड़ने का फैसला ले लिया। बात ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद कुछ लोगों का फिर सोशल मीडिया पर पुतला फूकना पर रिएक्शन शुरू हो गया था। हम लोग फिर घबरा गए। तो मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला कि समाज के लोग टेंशन न लें, कोई ऐसा काम न करें जिससे कानून व्यवस्था हाथ में आए, उपद्रव और आंदोलन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इसमें बहुत लड़ाई बाकी है और इसको कोर्ट में विधिक तरीके से लड़ करके केदार सिंह के सम्मान का रक्षा किया जाएगा। और आप लोग कोई तनाव जैसा माहौल पैदा न करें किसी के उसकावे में आकर के, और परम पूज्य महाराज जी से टकराव तो कतई न करें। यही मैंने पोस्ट कर दिया। अब इनको बड़ा पीड़ा हो गया मेरे पोस्ट पर कि कैसे कोर्ट में घसीटने की बात कर दिए। शुरुआत यानी विधायक जी जो आपने ये पूरा मामला यहाँ तक पहुँचा, आपके फेसबुक पे जो आपने पोस्ट लिखा उसके बाद ये रिएक्शन शुरू किए। उसके बाद ये कहे कि हमसे धन उगाही करने की कोशिश कर रहे थे, हमको धमकी दे रहे थे इन्होंने। हम कहे कि भाई धमकी मैं दिया तो तुरंत आप रिएक्शन करके कप्तान साहब को बताए होते, डीएम साहब को बताए होते, परम पूज्य महाराज जी को बताए होते कि जीएम सिंह धमकी दे रहे हैं, मेरे खिलाफ FIR होता, जेल में मैं चला जाता, हमको तो जेल भेज दिया जाता। महाराज जी कहाँ बर्दाश्त करते। इस तरह चूंकि एक वह हमें तो नहीं कहना चाहिए, फिर मैं एक सामाजिक के कि वह तो एक इतने बड़े व्यक्ति हैं, अगर वो चाहते तो उनकी सुनवाई 2 मिनट में हो जाती। और सभी उद्यमी कहते हैं कि हमारा महाराज जी से तो डायरेक्ट संबंध है, हम महाराज जी से डायरेक्ट मिलते जुलते हैं। हम है भी महाराज, वो भी महाराज जी के ही लोग हैं और हम लोग भी महाराज जी के ही लोग हैं। इसीलिए तो महाराज जी परेशान है कि 2 हमारे लोगों में लड़ाई हो रहा है, तो इसका मामला सही तरीके से निकल जाए। फिलहाल इन्होंने रिएक्शन दे दिया प्रेस में कि इन्होंने हमको धमकी दिया, वो किया।
मतलब इन्होंने शिकायत थाने पे नहीं किया, नहीं, इन्होंने संबंधित पुलिस विभाग को नहीं किया, ये डायरेक्ट इस मामले में मीडिया में गए, मीडिया में बेइज्जत करने के लिए। हाँ, हमको बेइज्जत करने के लिए ये चाहते तो अगर आपने ऐसा कृत्य किया था तो पहला कंप्लेन जो है बिल्कुल अधिकारियों को करना चाहिए था, लेकिन ये मीडिया में गए। मैं लखनऊ में था, मैं चुप रहा, मैं बहुत ही वहाँ टेंशन में था। सोचा, फिर मैंने बर्दाश्त किया, कहा कि चलो भाई ठीक है, कह दिए। फिर दूसरे दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बोल रहे हैं तो मेरा खून खौल गया। मैं कहा कि अब तो इस पर आर पार की मैं लड़ाई लड़ूंगा। अब इनको दिखाया जाएगा कि कानून क्या होता है, संविधान क्या होता है, सही और गलत क्या होता है, ये इनको दिखाया जाएगा, वो भी सही और विधिक तरीके से और कोर्ट के माध्यम से। चूँकि मुझको पता है कि ज़मीन जो फ्री होल्ड हुआ है उसमें भारी अनियमितता है, उस अनियमितता को पूरा समाज नहीं जानता है और बहुत से तथ्य अधिकारियों से भी छिपाया गया है, कोर्ट से भी छिपाया गया है। उसको मैं उजागर करूंगा और मैं आपको बता रहा हूं कि ज़मीन सरकार को निहित होगी फिर से, ये मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं। तो लड़ाई इन्होंने शुरू किया, उसको मैंने बात अपनी आपके माध्यम से रखने का प्रयास किया और मैं यही बार बार बात कर रहा हूं कि जिस मामले का मॉनिटरिंग परम पूज्य महाराज जी कर रहे हों, महेंद्र पाल सिंह मीडिएशन में लगे हों, जिलाधिकारी और कप्तान साहब स्वयं उनकी निगरानी हो रही हो एक एक पल की, कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन तनाव फैला रहा है तो कौन, मतलब इतनी बारीक निगरानी है सारे लोगों के ऊपर। कोई परिंदा इसमें बहुत ज़्यादा इधर उधर और ज़बरदस्ती गुंडागर्दी की तो बातें छोड़िए नहीं कर सकता है। बड़ा मामला, पहले मीडियाबाजी, इतनी बड़ी चर्चाएं, अब आज का जो दौर है, इस वक्त की बात कर लिया जाए, 2 दिन से जो चर्चाएं चल रही हैं, तो हम ये हमको नहीं समझ में आया कि जब आपने उनको धमकी दे दिया आपने, क्योंकि कल ही बहुत मीडिया बंधु ने आपसे सवाल भी किए कि विधायक जी आप फिरौती मांग रहे हैं, तो उनको तो हमें लगता है पहले प्रशासन का सहयोग लेना चाहिए था। डायरेक्ट मीडियाबाजी में आने का मतलब, आपने अभी साफ भी कहा कि ये हमें बेइज्जत, तो ये उनके दिमाग में क्यों प्लान आया, इस पर क्या कुछ? अब विवेक भाव, आप देखिए, वरिष्ठ जो है पत्रकार हैं और जो आप समाज को देख रहे हैं, पूरे प्रदेश में वर्तमान स्थिति में किसी बड़े गुंडे की औकात नहीं है कि कहीं किसी को धमकी दे करके फिरौती लेने की कोशिश कर पाए। एक भी उदाहरण नहीं सामने आ रहा है। बड़े गुंडे वो भी जेल में, इस सरकार में तो और एकदम दहशत में है। किसी की औकात है कि गोरखपुर में महाराज जी के सरपरस्ती में जो मामला चल रहा हो उसमें गुंडागर्दी और धमकी और वसूली की बात कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, यह असंभव बात है और किसी को हजम भी नहीं हो रहा। मनगढ़ंत कहानी रख रहे हैं, ये कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं, ये मीडिया के सामने, कप्तान साहब के सामने, डीएम साहब के सामने कॉल रिकॉर्डिंग प्रस्तुत करें, ये सबका बात रिकॉर्ड करते हैं। कल ये मीडिया जब प्रेस वार्ता आपने किया तो कल आपने तो मीडिया बंधुओं के सामने अपनी ये बात तो रखी थी कि वो प्रमाण दें। अगर अब नई बातें कर रहे हैं कि इनके गुर्गे जो है हमको धमका रहे हैं। अच्छा, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं, गुर्गे हमारे टेलीफोन से आपको धमकाए तो उसका नंबर सार्वजनिक करिए। बिल्कुल। गुंडे आपके घर पर जाकर के धमकाए तो आपके घर पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसको आप सार्वजनिक करिए। हमारे वो गुंडे अगर रास्ते में आपको रोक करके कहीं धमकाने का काम किए तो उसका कंप्लेन पुलिस में करिए, पुलिस जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी करेगी। आप हवा में फर्जी आरोप लगाएंगे, मनगढ़ंत कहानी गढ़ेंगे। ये मैं इनके खिलाफ विवेक बाबू मानहानि का दावा करने जा रहा हूं कोर्ट में। ये कोर्ट में इनको जवाब देना पड़ेगा कि एक बार जो आरोप लगा रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। विधायक जी, अभी ये बात अभी जो नई निकल के सामने आई है, ये आज की जो आप बता रहे हैं कि मतलब अभी तक आप थे चर्चाओं में, अब उनका कहना कि उनके गुर्गे, तो ये बात कैसे जानकारी मिलाई? अब वही बात सोच लिए, अब गुर्गे भी इतने ताकतवर हैं कि वो जेल में नहीं जा पा रहे हैं, उनका नाम नहीं दे रहे हैं। अभी एक मीडिया के हमारे भाई कल पूछ रहे थे कि जीएम सिंह ने आपसे मांगा धन तो कितना मांगा? कह रहे कुछ मांगा था, बताए कितना अमाउंट मांगा था? अरे अमाउंट क्या बताएं, जो है मांगे थे, क्योंकि गले से ऊपर बात तो आ नहीं रही थी। कहीं ऐसा अमाउंट न मुँह से निकल जाए कि जो बतियम पकड़ा जाए, अगर ये बोलते तो बात में फंस जाते, इसलिए अमाउंट डिक्लेयर ये नहीं कर पाए। अमाउंट डिक्लेरेशन में भी बात में फंस जाते। तो कहानी यही है विवेक बाबू, और जान लीजिए कि ये फ्री होल्ड फर्जी हुआ है, गलत हुआ है। इसका मेरे पास ठोस प्रमाण आ गया है, इसका PIL दाखिल होने जा रहा है। विधायक जी, एक बात और आई थी
जिसमें कल आप भावुक भी हुए थे। समाज को उन्होंने एक सन्यासी का रूप धारण करके उनके विषय में एक बात आई थी, बिजली के बिल की जो बात कर रहे थे, मैंने इस बात को बड़ा नोटिस किया। और इस विषय पे क्या उनकी सोच रही होगी।